हेलो दोस्तों, सेव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसके एग्जाम भी आ गई है, तो आई होप आप अच्छे से तैयारी के अंदर लीन रहेंगे। अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप एग्जाम तक पहुंच पाएंगे। तो जल्दी से आपको इतने अच्छे से टारगेट इसका अचीव करना है, इतने अच्छे से आपको सिलेबस करना है ताकि आप एग्जाम से पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके इसके मॉडल पेपर भी आप सोल्व करें। तो देखिए, आज हम पशु परीक्षा की तैयारी के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। इस राजस्थान के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में उद्योग। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? राजस्थान में उद्योग। इस ज्योग्राफी के एक तो टॉपिक बचे हुए हैं, बाकी हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट की हो रहा है। इसके बाद हम हिस्ट्री के जो एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आर्ट कल्चर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपके ये समझ में आ रही होगी ये क्लासें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में उद्योग। कल हमने एक बेसिक परिचय पढ़ा था और देखा था बेसिक परिचय के अंदर कि कहाँ पर सर्वाधिक इकाइयां हैं, कहाँ पर नहीं है, ये वाली चीजें हम देखे थे। और हम फैक्ट टू फैक्ट पूरी बातें करते हैं, फालतू की बातें क्लास में नहीं करते, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये बातें नहीं आने की। हमारी जो लाइनें हैं वो एजिटेड आने वाली है। लाइनें यहीं से उठेगी, बस फर्क इतना है कि यदि पेपर हार्ड कर दिया जाता है या लेवल थोड़ा सा हाई जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि इसके लैंग्वेज में हेरफेर कर दिया जाता है और फिर हमें दिमाग से आंसर सोचकर देना पड़ता है। इस पशु परीक्षा भर्ती के अंदर लगभग 20 से 25 लाख के बीच फॉर्म भरे गए हैं। तो अपनी तैयारी रखिए, क्योंकि कंपटीशन तो है। क्योंकि कहाँ आप 20 से 25 लाख फॉर्म है और कहाँ 5,934 पद हैं, यानी लगभग आप मानो तो 6,000 पद। और कंपटीशन कितना देखिए, 20 से 25 लाख इस बीच के अंदर है। तो अपना कंपटीशन तो है ही, आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। कंपटीशन जितना भी हो, यदि आप गहराई से तैयारी करते हो तो पद ये तो 6,000 है, हमें तो एक ही पद चाहिए। तो चलिए, राजस्थान में उद्योग में आज हम देखने वाले हैं कपड़ा उद्योग। क्या देखने वाले हैं? कपड़ा उद्योग। और यहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पहले जो कपड़ा उद्योग है वहां मिल कौन सी लगाई गई, सूती वस्त्र उद्योग कौन कौन से है, आजादी के बाद कौन सी इकाई लगाई, सर्वाधिक इकाई उत्पादन में कौन सी इकाई कार्यरत है, हथकरघा के अंदर कौन सी इकाई कार्य। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये चीजें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। कपड़ा उद्योग के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग। और इस सूती वस्त्र उद्योग के अंदर देखेंगे कि ये क्या है, यानी कि बाद में लगाया गया था या फिर पहले लगाया। तो देखिए, राजस्थान में जो सबसे प्राचीन और सबसे पहला उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है। आपको पता है था कि गांधी जी ने भी इसी सूती वस्त्र को बढ़ावा भी दिया था, चरखा भी चलाया था। तो सबसे परंपरागत सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। सबसे प्राचीन व परंपरागत उद्योग। कैसा उद्योग है? सबसे प्राचीन है और सबसे परंपरागत अगर उद्योग है तो वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। अब हम इसकी इकाइयां देखते हैं कि इसकी इकाइयों में से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सबसे जो पहली इकाई है उसका नाम क्या है और जो पहली इकाई है वो कहाँ पर लगाई गई थी, तो ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही सुबह उठते हैं तब भगवान का नाम लेते हैं। तो सब अपने इष्ट देव का अलग अलग नाम लेते हैं। मानो हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान है। कौन है? कृष्ण भगवान है। हमारे इष्ट देव कौन है? कृष्ण भगवान है। तो सबसे पहले जो मील्स लगाई गई थी इसकी सूती वस्त्र की, वो कौन सी लगाई थी? द कृष्णा मिल्स। द कृष्णा मिल्स। तो आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ध्यान रख सकते हो कि हम सबसे पहले कृष्ण भगवान को उठते ही नमस्कार करते हैं। सूर्य भगवान कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं, सूर्य भगवान का, कृष्ण भगवान का ध्यान रखते हैं। बार बार सूर्य भगवान आ रहा है इसके लिए सॉरी।
तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं, वो हमारे इष्ट देव है, तो इसी के नाम पर हम सबसे पहले सूती वस्त्र इकाई उद्योग लगाएंगे। याद आपको अभी हो गया होगा, इसको आप कभी नहीं भूलने वाले। ये हो गया। अब ये द कृष्णा मिल्स लगाई कब गई थी और कहां पर लगाई गई थी? दो क्वेश्चन, कब लगाई गई और कहां पर लगाई गई। तो कब लगाई के अंदर देखते हैं कि 1889 के अंदर द कृष्णा मिल्स लगाई जाती है और स्थान कौन सा है? ब्यावर। कौन सा स्थान है? ब्यावर। तो द कृष्णा मिल्स किसके द्वारा 1889 में कहां पर? ब्यावर के अंदर लगाई गई थी। अब हम देखते हैं कि जो कृष्णा मिल्स है ये लगाया कौन है। तो देखिए कृष्ण भगवान है, इसके पिता का नाम कौन था? सेठ सांवरिया। क्या नाम था? सेठ सांवरिया। और सांवरिया का अगर हम पर्यायवाची करते हैं तो क्या होता है? दामोदर। क्या बनता है? दामोदर। तो सेठ सांवरिया, तो द कृष्णा मिल्स किसने लगाई? सेठ, क्योंकि ये बेटा है ये पिता है, तो सेठ दामोदर, दामोदर, दामोदर दास जी, सेठ दामोदर दास जी। ये इस एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि पहली सूती वस्त्र इकाई कौन सी थी? द कृष्णा मिल्स थी। कब लगाई गई? 1889 में ब्यावर के अंदर। और किसके द्वारा लगाई थी? सेठ दामोदर दास जी के द्वारा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हमने फर्स्ट इकाई पढ़ ली, उसके बाद देखते हैं सेकंड। कौन सी इकाई? सेकंड। ये जो हम मिल्स पढ़ रहे हैं ये आजादी से पहले के पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आपने कृष्ण भगवान का नाम तो ले लिया, लेकिन हम भी तो अंग्रेज हैं, हमारा भी तो नाम लीजिए। तब हमने क्या किया कि पहले तो हमने हमारे इष्ट देव के नाम पर मिल्स स्टार्ट कर ली, उसके बाद हमने अंग्रेजों के नाम पर स्टार्ट कर ली। तो अंग्रेजों के क्या नाम पर हमने की? तो वो की एडवर्ड मिल्स। एडवर्ड मिल्स। तो देखिए शुरुआती दो इकाइयां हैं, महत्वपूर्ण है। कौन सी है? द कृष्णा मिल्स और द एडवर्ड मिल्स। यानी एडवर्ड मिल्स पहले हमने हमारे इष्ट देव हमारे अंग्रेजों के नाम पे किया, उसके बाद एडवर्ड मिल्स की। और ये इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1906 में, यानी 1889 को ये हुई और 1906 को हुई। और ये भी कहाँ पर हुई? ब्यावर के अंदर। क्योंकि उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि यदि आप लगा चुके हैं तो हम पीछे नहीं हटने वाले। तो जैसे ही इन्होंने लगाई द कृष्णा मिल्स, उसके थोड़े दिन बाद में ही एडवर्ड मिल्स इन्होंने लगा ली अंग्रेजों ने। यानी कि अंग्रेजी नाम पर कब? 1906 में। कहां पर? ब्यावर के अंदर लगाई जाती है। ये हमारी इंपॉर्टेंट मिल है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आता है। ये सन पूछा जाता है, बाकी जो मिल्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी मिल्स कहां पर स्थित है। तो वो अन्य मिल्स के अंदर देखेंगे तो कौन कौन सी कहां पर है। तो एक का नाम है विजय कॉटन, विजय कॉटन। एक का नाम है महालक्ष्मी। हम महालक्ष्मी की पूजा कब करते हैं? दीपावली वाले दिन पूजा करते हैं। तो कौन सी हो गई? एक तो विजय कॉटन हो गई और एक कौन सी होगी? महालक्ष्मी हो गई। और ये दोनों ही कहां पर है? ब्यावर में। तो शुरुआती सभी कहां पर है? ब्यावर में। ब्यावर में कौन कौन सी मिल है? द कृष्णा मिल्स है, एडवर्ड मिल्स है, विजय कॉटन मिल्स है और कौन सी है? महालक्ष्मी मिल्स। महालक्ष्मी मिल्स। तो विजय कॉटन और महालक्ष्मी मिल्स कहां पर है? तो ये भी कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। एक जो सबसे बड़ी है, यानी वो कौन सी है जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, वो हमारी मिल्स है उमेद पैलेस। उमेद पैलेस। और ये उमेद पैलेस जो है, ये मिल्स ये कहां पर स्थित है? तो ये उमेद पैलेस कहां पर स्थित है? उमेद पैलेस नहीं, उमेद मिल्स। ये उमेद मिल्स कहां पर है? तो ये पाली के अंदर, क्योंकि उमेद पैलेस में स्थित है। तो उमेद मिल्स कहां पर स्थित है? तो उमेद मिल्स हमारी कहां पर स्थित है? पाली के अंदर। और क्या? और एक है शार्दुल मिल्स। कौन सी है? शार्दुल मिल्स। तो ये शार्दुल मिल्स। अब ये शार्दुल मिल्स कहां पर स्थित है? तो देखिए हमें ये देखना है कि जो ये शार्दुल मिल्स कहां पर है, तो ये कहां पर होगी? गंगानगर में।
गंगानगर में। और ये क्वेश्चन आप गलत मत कर देना, क्योंकि शार्दुल नामक जो शासक था वो बीकानेर के अंदर था, तो ये क्वेश्चन आप गलत मत कर देना। शार्दुल मिल्स कहाँ पर स्थित है? तो शार्दुल मिल्स कहाँ पर स्थित है? गंगानगर के अंदर। और कौन सी आती है? एक आती है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। क्या आती है? मेवाड़ टेक्सटाइल मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स। और जो ये मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स है ये कहाँ पर स्थित है? तो हमने कल देखा था कि वस्त्र नगरी, कपड़ा नगरी, टेक्सटाइल नगरी किसे कहा गया था? भीलवाड़ा को। किसको कहा गया था? भीलवाड़ा को। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है? तो वो भीलवाड़ा में। अब ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि मेवाड़ है, हम भीलवाड़ा कैसे करें, क्योंकि मेवाड़ के अंदर तो दूसरे राज्य हमें जल्दी से याद आते हैं। तो देखिए, कल हमने कहा था कि टेक्सटाइल नगरी किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो इसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ओनली टेक्सटाइल दिखते ही हमें कौन सा जिला याद आ जाना चाहिए? भीलवाड़ा। कौन सा याद आ जाना चाहिए? भीलवाड़ा। तो ये चीजें हमने देखी कि सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन अगर उद्योग है तो वो सूती वस्त्र उद्योग है। इसकी 2 इकाइयां कौन सी थी? कृष्णा मिल्स 1889 में ब्यावर में सेठ दामोदर दासी के द्वारा लगाई गई थी। दूसरी एडवर्ड मिल्स 1906 में ब्यावर में, विजय कॉटन महालक्ष्मी ब्यावर के अंदर, उमेद मिल्स पाली में, शार्दुल मिल्स गंगानगर में और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में। और ये सभी यानी ये सभी मिल्स आजादी के पूर्व की है। आजादी के पूर्व की है, यानी जो भी हमने ये वाली मिल्स पढ़ी वो कौन सी है? हमारी जो आजादी हुई थी उस आजादी से पहले इतने मिल्स हमारे राजस्थान में काम करती थी, इतनी मिल्स थी जो कार्यरत थी। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ये आजादी के बाद, आजादी से पहले है, हमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पहली, तो हम कृष्णा मिल्स कर लेते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद सबसे पहले मिल्स कौन सी थी, तो उसके अंदर हम क्या आंसर करेंगे? तो उसके अंदर आप करेंगे कोटा टेक्सटाइल मिल्स। तो ये सभी आजादी से पूर्व की है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि आजादी के बाद, आजादी के बाद कौन सी मिल है फर्स्ट? उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोटा टेक्सटाइल मिल्स। कोटा टेक्सटाइल मिल्स। कौन सी मिल्स है? कोटा टेक्सटाइल मिल्स है। कैसी मिल है? कोटा टेक्सटाइल मिल्स है। और ये कोटा टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा टेक्सटाइल मिल्स स्थित है कोटा के अंदर। आजादी के बाद जो मिल्स है वो कौन सी मिल्स है? कोटा टेक्सटाइल मिल्स है। और ये कोटा टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये मिल्स स्थित है कोटा के अंदर। कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर। ये चीजें हमने देख लिया। अब हम एक चीज और देखते हैं कि वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, इस वर्तमान स्थिति के अंदर यानी फिलहाल जो स्थिति है उसके अंदर सर्वाधिक जो उद्योगों का विकास किया जा रहा है वो कौन से जिले में किया जा रहा है? क्योंकि वर्तमान से क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना है। तो ये चीजें भी हमने यहाँ नोट डाउन करते हैं। क्या नोट डाउन करते हैं? हम यहाँ पर जो नोट डाउन करेंगे वो ये करेंगे कि सर्वाधिक कपड़ा उद्योग में विकास, सर्वाधिक कपड़ा उद्योग में विकास। सर्वाधिक जो कपड़ा उद्योग में विकास कर रहा है वो कौन सा जिला कर रहा है? तो वो कर रहा है भीलवाड़ा। कौन सा कर रहा है? वो कर रहा है भीलवाड़ा। ये चीजें हो गई। अब हम देखते हैं कि ये चीजें तो हमने देख ली कि सर्वाधिक जो विकास किया जा रहा है वो भीलवाड़ा के अंदर किया जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, यानी सबसे बड़ी इकाई। अब ये सबसे बड़ी इकाई में भी 2 चीजें पूछी जाती है। एक तो आ जाएगी कि हथकरघा, हथकरघा
कि सर्वाधिक हथकरघा कहाँ पर है, और एक पूछी जाती है कि ऐसी कौन सी मिल्स है जो सर्वाधिक उत्पादन करती है। 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि सबसे बड़ी इकाई बताइए जहां पर हथकरघा सर्वाधिक है और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। दोनों के क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो जो सबसे ज्यादा हथकरघा काम करते हैं वो कौन से करते हैं, तो द कृष्णा मिल्स, कृष्णा मिल्स। तो द कृष्णा मिल्स है, वहां पर सर्वाधिक हथकरघाओं के द्वारा काम किया जाता है। और सर्वाधिक यदि उत्पादन पूछे तो वो कौन सी है, उम्मेद मिल्स, उम्मेद मिल्स। और ये उम्मेद मिल्स कहाँ पर स्थित है, अभी हमने देखा कहाँ पर स्थित है, पाली के अंदर स्थित है। तो ये राजस्थान के उद्योग में हमने देखा कि आजादी से पूर्व कौन कौन सी मिल्स थी, तो ये मिल्स आजादी से पूर्व थी। आजादी के बाद अगर पहली मिल्स हमसे पूछे तो हमें आंसर क्या करना है, कोटा टेक्सटाइल मिल्स। और ये कोटा टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर है, तो ये कोटा टेक्सटाइल मिल्स है कोटा के अंदर। यदि क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक उद्योग का विकास कहाँ पर हो रहा है, तो सर्वाधिक उद्योग का विकास कहाँ पर होगा, भीलवाड़ा के अंदर हो रहा है, क्योंकि भीलवाड़ा को हम वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल नगरी कहते हैं। उसके बाद देखिएगा कि सबसे बड़ी जो इकाई है हथकरघा इकाई वो कौन सी है, द कृष्णा मिल्स है। और उत्पादन में देखिए तो कौन सी है, उम्मेद मिल्स है। तो ये सभी हैं, सभी 1 to 1 फैक्ट लिखे गए हैं, सब में क्वेश्चन आने की संभावना है। आई होप आपके समझ में आया होगा। यदि ये क्लास से आप देखते हैं रेगुलर तो आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी। मैं ये कोशिश करती हूँ कि आपकी ज्योग्राफी अच्छी सी पकड़ हो जाए। इसके बाद आप एक काम और करिए, यदि आप रेगुलर क्लास से देखते हो तो इसके साथ आप MCQ भी जरूर कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जरूर कीजिएगा। तो ये चीजें हमने देख ली, ये हमने राजस्थान में उद्योग देख ली। कल हम देखेंगे कि राजस्थान में जो इकाइयां हैं, हमने राजस्थान में जो 3 बांटा था, सहकारी, निजी और सहकारी, निजी और सार्वजनिक, तीनों के अंदर। तो कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि जो ये उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, इसके अंदर जो कार्यरत इकाई है वो सार्वजनिक के अंदर कौन सी है, निजी के अंदर कौन सी है, और दोनों को मिलाकर यानी सार्वजनिक अलग, निजी अलग, और जो दोनों को मिलाकर सहकारी है वो कौन सी है। तो ये हम देखेंगे कल की क्लास में। इससे पहले भी हमने उद्योग की क्लास देख ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार बेसिक से आपको जरूर देखना चाहिए, तो वो आप देख सकते हो, पीछे क्लास से आपको मिल जाएंगी। ये चीजें हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि जिन स्टूडेंटों को इसकी आवश्यकता है वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। आई होप आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और यदि ये पसंद आता है चैनल और ये स्टडी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेट कर सकता है। आई होप ऐसा आप जरूर करेगा। यही क्लास हम आज की यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।